पूजा विधान यदि आपको आता है तो मान लीजिए आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसी गलती के कारण आपको सफलता नहीं मिलती पूजा पाठ में, क्योंकि आपको पूजा विधान सही तरीके से नहीं आता है। कई सारे साधक मुझे फोन करते हैं, गुरुजी हम 3 साल से इस मंत्र को जप रहे हैं फिर भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है। फिर मैं पूछता हूँ भैया क्या हुआ है, फिर वो बताते हैं हम इस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से कर रहे हैं। तो फिर मैं शास्त्रों के अनुसार देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार ये तो एकदम गलत कर रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर यह वीडियो आपके लिए एक सहायक साबित हो सकता है। यदि आपको नहीं आता तो, आपको आता है तो फिर भी आप सुन लीजिए, ताकि रिवीजन आपका होता रहे और हमारे जैसे अच्छे लोग आपको मिलते रहे। लाइक फॉलो कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले, खासकर मुझे मोटिवेशन मिल जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। आपको क्या करना है, जिस भी आप देवी देवता का पूजा पाठ करते हो, उठने से पहले नित्य कर्म करिए। नित्यांगना मोदना नहाना धोना हो जाएगा, नदी के अंदर स्नान करो, तर्पण इत्यादि पिंडदान जो भी आप करते हो वह करिए। आ करके जैसे मान लीजिए सरस्वती माता के उदाहरण से मैं आपको सारा कुछ खेल समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे सरस्वती माता है, उनका जो वस्त्र है वह सफेद कलर होता है। अलग अलग देवी देवताओं का, महाकाल का काला होता है, हनुमान जी का लाल भी माना जाता है, और भी 2-3 कलर माने जाते हैं। सभी देवी देवताओं के अलग अलग कलर माने जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके कलर हो देवी देवता का वह वस्त्र आप धारण कर लीजिए। पूजा पाठ का वस्त्र हमेशा एक अलग होता है, सेम वस्त्र कभी भी नहीं होता है। उस वस्त्र को हमेशा अलग रखना चाहिए। पूजा पाठ के वस्त्र को बार बार में किसी अन्य कामों में काम नहीं लेना चाहिए। एक पूजा पाठ का एक ही वस्त्र होता है, उसको धोते रहना चाहिए ताकि शुद्धता पूरी बनी रहे। वह कपड़े धारण कर लीजिए। धारण करने के बाद में पूजन स्थल के अंदर आप गंगा जल या जो भी आपका शुद्ध जल, 5 नदियों में से जो भी जल आपके पास में उपलब्ध होए वह जल छिड़क करके उस स्थान विशेष को आप पवित्र कर लीजिए। पवित्र करने के बाद में आसन पे बैठिए। आसन पे बैठ करके शिखाबंधन करिए। शिखाबंधन करने के बाद में भ्रगुटी के मध्य में तिलक करिए, त्रिपुंड निकालिए। आपका जो देवी देवता का जो मान्य तिलक है, राम जी का होता है ये वाला, यू वाला, देवी का होता है बीच वाला, देव का होता है ये महाकाल वाला। टाइप्स ऑफ डिफरेंट यू यूज ऑन योर फेस। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका देवी देवता का वह तिलक होए। यह कार्य करने के आपको पवित्रीकरण करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आंतरिक पवित्र होने के बाद में बाहर का ओम अपवित्र पवित्र व मंत्र से कर सकते हो, या ओम शुद्ध नमः, ओम शुद्ध नमः, या ओम गंगाय नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम जो भी आपकी नदी है शुद्ध वाली उसका नाम लेकर के आपको शुद्ध हो जाना है। शुद्ध होने के बाद में मित्रों क्या करना है, अनामिका उंगली के अंदर पवित्री धारण करनी। वैष्णव संप्रदाय के अंदर पवित्री का विशेष महत्व है, राम जी वाले में और देवी वाले के अंदर भी पवित्री मान लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है सभी के अंदर पवित्री होए। सोने चांदी की अंगूठी भी आप अनामिका उंगली में पहन सकते हो। पवित्री एक तरीके से आपका जो पूजा पाठ होता है उसको पवित्र रखता है, वह उस तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो अशुद्धि होती है उसको दूर करता है। पवित्री नाम से ही पवित्र करना है। दैट्स ऑल, वेरी क्लियर, सिंपल। क्या करना है, इतना कार्य हो गया। इसके बाद में आपको बस देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद थोड़ी सी क्रिया और उसको कर दो, फिर आप अपना मंत्र जपना शुरू करिए। यकीन मानिए इतना गजब का लाभ मिलेगा, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। जो आपकी मनोकामना ऐसे सेकंडों में पूरी हो जाएगी। आप खुद कहेंगे कि वाह भाई कृपा करिए माता सरस्वती ने। यह कार्य करने के बाद में आपको अंगान्यास करना है। ओम हृदयाय नमः, ओम शीर्षे स्वाहा, ओम शिखाय वसट, ओम कवचाय, ओम नेत्रत्रया, ओम स्तनपट। यह इतना आप कर लीजिए। ओम जल तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम पृथ्वी तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम अहम वायु तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम अहम सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। यह कार्य करने से पहले आप मेरे को एक बार कॉल जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत गलती आपसे ना हो इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। 6263663975 पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आपका दिन शुभ भी होगा यदि आपने एक बार यहाँ पे घंटी भी मार दी, क्योंकि यार एक माता के भगत है हमारे पास में, जो फोन लगाएगा महाकाल के भी भगत हैं, तो उनको 2-4% तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप घंटी मार ही सकते हो, बस परेशान मत करना। कार्य हो तभी आप घंटी मारना, तात्पर्य इसी से ही और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यह कार्य आपको कर लेना। बाद में आपको क्या करना है, जो नीचे की पृथ्वी होती है उसका भी पूजन करना जरूरी होता है। तो पृथ्वी को प्रणाम करिए, 2 बार जल छोड़िए, प्रणाम कर लीजिए। उस जल के ऊपर ऐसे हाथ लगा करके फिर बाद में आपको सुरक्षा कवच बनाना है। उल्टे हाथ में जल लीजिए। आपका जो देवी का मंत्र है ओम सरस्वती नमः या महादेव तो महादेव नमः बोल करके 7 बार बोल करके फूंक मारिए, या मन से ऐसा देखिए इसके अंदर पीली शक्ति प्रकट हो रही है। देवी देवता के कलर से शक्ति मैच होनी चाहिए। वह बोल करके आपको सिर के ऊपर से घुमा लेना है। घुमा करके देवी से प्रार्थना करनी, यह मेरा सुरक्षा कवच अभेद्य हो, इसके अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा, दुष्ट शक्ति जो मेरे कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न करे वह नहीं आ सके, ऐसा आपको प्रार्थना करना है। माँ से, देवी देवता से, जो भी आपके हैं उनसे करके फिर निर्विघ्न होइए और ऐसा महसूस करिए एक शक्ति है जो मेरा रक्षा कर रहा है, ऐसा फील करिए।
विल करने से वह शक्ति आपके लिए कार्यान्वित सिद्ध होगी। यह कार्य करने के बाद में आपको क्षेत्रपाल का पूजन करना है। क्षेत्रपाल होते हैं आपके क्षेत्र की रक्षा करने वाले, उनका पूजन किस तरीके से करना है, 3 बार जल लेकर के उनको प्रणाम करना है। क्षेत्रपाल प्रणाम, क्षेत्रपाल प्रणाम करके आचमनी से आपको जल छोड़ देना है पास वाली कटोरी में। 5 पात्र होते हैं, आचमनी होता है, गिलास होता है, कटोरा होता है, जल चढ़ाने वाला होता है, एक लोटा होता है। आसन आपका पूजा के अनुसार हो सकता है, अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग हो सकता है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो यार मैं किस लिए बैठा हूँ, कॉल करो, मैं बता दूंगा, मेरा काम ही बताने का भाई, आप सही हो आपके लिए मैं हूँ, ठीक है, पता है, अच्छी बात है। नहीं तो कुशा का आसन ऑलराउंडर होता है सात्विक पूजा पाठ में। तंत्र मंत्र के अंदर गेंडा का आसन, चर्मासन होता है, सिंहासन होता है, बहुत भयंकर भयंकर आसन होते हैं, आपने सुना भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको कहता हूँ कि सही से परामर्श लेकर के आप पूजा पाठ प्रारंभ करिएगा। यदि आपको पता नहीं, आप ऐसे अनजाने में करते आ रहे हैं, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आपका बड़ा व्यापार, फैक्ट्री है, छोटी मोटी दुकानें, कुछ भी होए, परामर्श लेना आवश्यक है। बिना परामर्श के यदि हम कोई कार्य करते हैं, अर्थात गोली भी ले लेते हैं, तो वो नुकसान करती है ना भाई। तो सिंपल सी बात है, हर क्षेत्र का कोई ना कोई गुरु होता है। जैसे पढ़ाई लिखाई करने अपन जाते हैं तो वहाँ पे कौन होते हैं, टीचर्स गुरु होते हैं। तो टीचर्स गुरु होते हैं, इसी तरीके से हम आपके तंत्र मंत्र के गुरु हैं। आप हमें कभी भी कॉल करिए, बेझिझक होकर के कॉल करिए, सारी बातें भूल जाइए, पैसे है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, एक बार कॉल तो करिए यार। हो सकता है कि भगवान आपके बिना पैसे नहीं कर दे, और कई लोगों के पास इतना पैसा पड़ा है कि आलस्य के मारे कॉल नहीं करेंगे। यार कौन कॉल करेगा, मैं कह रहा हूँ एक बार आप कॉल कर लीजिए, ये एक कॉल आपका पूरा जिंदगी बदल करके रख देगा। नहीं बदले ना तो सच बता रहा हूँ, कभी भी वीडियो पे लौट के मत आना। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा, गाली वगैरह तो मैं खुद नहीं निकालता, तो क्यों आपको कहूँगा भाई। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। करने के बाद में आपको क्या करना है मित्रों, पंचोपचार आपको पूजन करना है। पंचोपचार पूजन देवी देवता का कैसे होता है, 5 चीजें अर्पित की जाती है। षोडशोपचार पूजन कैसे होता है, 16 प्रकार की चीजों से देवी देवताओं को मनाया जाता है। पंचोपचार पूजन शॉर्टकट में बता देता हूँ। षोडशोपचार आप कॉल कर सकते हो, आपको वैसे बता दूंगा, या एक मेरा वीडियो बनाया हुआ है, वह प्राइवेट वीडियो कहा जाता है, तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, जय माता जी की, जय मां सरस्वती, जो भी आपके देवी देवता वह लिख करके आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो आपको वह लंबा वाला वीडियो भी मिल जाएगा षोडशोपचार का। तो आज मैं आपके सामने शॉर्टकट के अंदर पेश कर रहा हूँ यह पूजा विधान, किस तरीके से आप अपने देवी देवताओं को अच्छी तरीके से मना सकते हो। इससे पहले आप संकल्प ले सकते हो, या संकल्प लास्ट में मंत्र जप करने से पहले भी आप ले सकते हो। तो संकल्प भी आप यहाँ पे पहले ही ले लीजिए। संकल्प के अंदर आपको क्या करना है, गंध अक्षत पुष्प हाथ में ले करके 11 रुपये दक्षिणा ले लीजिए। एक नारियल भी ले सकते हो, या एक घड़ा पानी का वर्ग ले सकते हो। बहुत सारे तरीके से होता है, जो आपको सूट करे उस तरीके से आप ले लीजिए। लेने के बाद में आपको क्या करना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रादे श्री शिव द्वारा कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे इत्यादि। ये लंबा चौड़ा एक संकल्प होता है, छोटा वाला भी होता है। तो जो आपको संकल्प अच्छा लगे, छोटा मोटा, आप मेरे को मैसेज करिए। संकल्प मैं आपको दूंगा बड़ा ही शॉर्टकट, हिंदी का भी है, संस्कृत का भी है। संकल्प लेना है, संकल्प के अंदर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, तिथि बार नक्षत्र बोलना है। इसको पूरा करने के लिए आप कितने दिन के लिए पूजा ये प्रारंभ कर रहे हैं, जो भी आपकी पूजा वह बोलना है। बोल करके आपको जल नीचे जमीन पे छोड़ देना है। और फिर बाद में पंचोपचार पूजन किस तरीके से होता है, थोड़ा स्नान करा दिए, कपड़े पहना दिए, तिलक लगा दिया, आरती कर दी, भोग लगा दिया, प्रणाम कर दिया। यह करने के बाद में संकल्प के अंदर आपने जो बोला है, माला इतनी में जपूंगा, तो फिर आपके मान लीजिए सरस्वती माता है, मान लीजिए क्या मैंने बताया ही, तो गणेश जी आप मान सकते हो। तो सरस्वती माता जी को आप मंत्र जप करिए। यहाँ पे ओम देवी सरस्वती नमः, ओम नीम सरस्वती नमः, ओम ह्रीम श्रीम देवी सरस्वती नमः। बहुत सारे मंत्र है, एक नहीं बहुताधिक मंत्र है। जो भी आपका मंत्र होए, सिद्ध मंत्र होए, गुरु से मिला हुआ होए, गुरु आशीर्वाद से ही मंत्र आपका फलीभूत होगा। इसलिए गुरु के आशीर्वाद से ही आप मंत्र लीजिएगा। किताब से पढ़ के यदि आप लेंगे तो मित्रों गलत तो नहीं होगा। देवी देवता नहीं कहते कि आप हमारा गुरु से ही लेकर के आप मंत्र जपिए, वो तो कहते हैं कि निश्चल भाव से जपिए बेटा, आपके मौज ही बना दूंगे। लेकिन भाई इतना समय आपके पास नहीं है कि 2-2 लाख का मंत्र जप करें, आप तो 10-10 हज़ार रुपये आने वाले हैं। इसलिए हम आपके लिए बैठे हैं कि आप हमें फ़ोन करें, शॉर्टकट में आपका काम होए। तो मंत्र आप जप करिए, 2 माला 3 माला। मंत्र में आप देख सकते हो आपके देवी देवता कौन से, जो भी आपके देवी देवता हो वह माला आपकी होनी चाहिए। स्फटिक की माला हो सकती है, देवी सरस्वती है, यहाँ पे रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हो किसी अन्य देवी देवता की। तो अलग अलग देवी देवता की अलग अलग माला होती है, अलग अलग धागे से बनी होती है। तो डोंट वरी रहिए, मैं बैठा हूँ, आराम से आपको माला भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ मिलता है। यदि मैं भी नहीं दूँ तो भाई आपके आसपास की दुकान पे भी मिल ही जाएगा। बस आपको कर लेना है, ठान लेना है कि आज से मैं मेरे सारे बिगड़े काम बना करके छोड़ूंगा, सिद्धि प्राप्त करके रहूंगा, या निश्चल भाव से मेरा जो जीवन परमात्मा के लिए है उसको मैं समर्पित करके रहूंगा। ऐसी भावना करके आपको यह कार्य प्रारंभ करना है। मित्रों यकीन मानिए,
मौज ही मौज हो जाएगी, मौज ही मौज हो जाएगी। आज मेरे भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, उन्हीं की कृपा से आज आशीर्वाद प्राप्ति से आपको मैं यह बता रहा हूँ। तो इस पूजा विधान को ध्यान से सुनिए और कर ही लीजिएगा मित्रों, यकीन मानिए सब अच्छा हो जाएगा। मंत्र जप करने के बाद में चमची से जल उठा करके आपको जमीन के ऊपर रख देना है, या जो आसन है उसके नीचे डाल देना है, धरती माता को प्रणाम करना है, इष्ट से प्रार्थना करनी है। खड़े हो करके वहाँ पे आपको 3 बार क्या कर लेना है, परिक्रमा करनी जरूरी। अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग संख्या होती है, 3 बार आप कर सकते हो। ऑलराउंडर है 3 बार, 7 बार भी आप कर सकते हो, 20 बार भी कर सकते हो। तो परिक्रमा के भी कई विधान होते हैं, तो जो मैंने बताई उनके अंदर से जो आपको सूटेबल लगे वही आप करिएगा, एक्स्ट्रा मत चलिएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चलता है वो ना इधर का होता ना उधर का, किधर का भी नहीं होता। तो परिक्रमा करने के बाद में प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद में क्या मौज मौज खाना बाटी जो भी चाहे खाइए। ये शॉर्टकट पूजा का विधान आज मैंने आपको बता दिया है। यकीन मानो मित्रों, इस पूजा विधान को करने के बाद में आपकी पूजा यदि सफल नहीं हुए ना, तो मैं तो कहूँगा भैया 1000 रुपये मेरे से ले लीजिए, लेकिन उससे पहले दे देना। मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं देना है। भरोसा रखोगे तभी होगा आपका काम, नहीं तो नहीं होगा। काफ़ी भक्तों का काम हो गया, आपका भी हो जाएगा। आई थिंक मैं तो कहता हूँ ये जो मैंने कार्य बताया इसके अंदर से आपको जितना समझ में आया आप उतना भी अपना लोगे तो आपका कार्य 100% तो हो ही जाएगा। और भाई अधिक जानकारी के लिए मैं बैठा हूँ, कभी भी आप कॉल कर सकते हो। किसी भी प्रकार की साधना करना चाहो, किसी भी देवी देवता, भूत प्रेत, यक्ष गंधर्व, राक्षस, बेताल, यक्षिणी, आपके अप्सरा, गंधर्व, किसी भी प्रजाति की जो महामनुष्योत्तर सर्वश्रेष्ठ योनियों की जो प्रजातियां, उनमें से किसी भी शक्ति को आप मनाना चाहे, सिद्धि प्राप्त करना चाहे, सिद्ध करना चाहे, कच्चा कलवा सिद्ध करना चाहे, डाकिनी को सिद्ध करना चाहे, यमुना देवी को सिद्ध करना चाहे, महाकाल को सिद्ध करना चाहे, महादेव को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी को भी आप सिद्ध करना चाहते हैं वह सिद्ध मैं करा दूंगा। मेरे पास में कई सारे विधि विधान है। गौर से आप सिद्ध कर सकते हो, सात्विक से आप सिद्ध कर सकते हो, तामसिक से भी आप सिद्ध कर ही सकते हो। हम तो वैदिक तांत्रिक है, कुल्याम कहते हैं। हमारे जो कार्य है ना वह देवी देवताओं को भी सूटेबल होते हैं, जो हमारे तंत्र ग्रंथ होते हैं उनको भी सूटेबल होते हैं। आप देखिए आप किस संप्रदाय से, जिस संप्रदाय से हैं उसके साधना करो तो सबसे बेस्ट होता है। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। तो मित्रों कैसी आपको यह जानकारी लगी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। व्हाट्सएप के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर देना ताकि आपको मैं संकल्प वगैरह भेज दूं। अधिक जानकारी के लिए नंबर आपको पीछे वीडियो में बता दिया और मैं आपको बता देता हूं 6263663975 पे आप कॉल कर सकते हो। इसी के साथ में मित्रों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माता जी की जय हो।